सत श्री अकाल दोस्तों, नमस्कार, आदाब एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। गुरु नानक केयर्स में सबका बहुत स्वागत है। एंजाइना पेक्टोरिस दोस्तों, ये वर्ड अक्सर हमने हार्ट वीडियोस में यूज़ किया। आपने जो देखे होंगे हार्ट के वीडियोस, एंजाइना का जिक्र ऑलमोस्ट देयर इज़ इन एवरी वीडियो। लेकिन एंजाइना पेक्टोरिस खुद में क्या रहता है, बाकी डिजीज़ में इसके एज ए सिम्टम हमने बात की, लेकिन व्हाट इज़ एंजाइना बेसिकली, है ना, ये समहाउ रह गया। इट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेरी आई रिसीव्ड लास्ट, जिसमें एंजाइना पेक्टोरिस की डिस्कशन के लिए रिक्वेस्ट आई थी। आज बात करेंगे टोटली सोलली ऑन एंजाइना पेक्टोरिस। क्या होता है, क्यों होता है, वेरी इंपॉर्टेंट आर द साइन एंड सिम्टम्स। इसके लक्षण क्या हैं, पहचानना कैसे है इसको, वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि अक्सर लोग धोखा खा जाते हैं कि ये कोई पेट में जो गैस है उस वजह के वो सिम्टम्स आ रहे हैं, या वाकई में कोई चेस्ट पेन जो है वो एंजाइना का सिम्टम है। हाउ विल वी डिफरेंशिएट इट, वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वीडियो। और एक और बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है, वी विल ट्राई टू डिफरेंशिएट बिटवीन मेंस एंजाइना एंड विमेंस एंजाइना। जो औरतों में एंजाइना रहता है उसके सिम्टम्स कुछ हटके रहते हैं एज़ कम्पेयर टू जो मर्दों में रहता है। तो ये डिफरेंस देखना बहुत ज़रूरी है। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड, और बेसिकली उतनी नॉलेज लेंगे जितनी हमें ज़रूरत है। आइए दोस्तों, वीडियो के एंड तक मेरे साथ बने रहिए, डोंट लीव इन बिटवीन, क्योंकि एंजाइना का जो बेसिक नॉलेज है एंड तक विल हैव कंप्लीट थॉरो नॉलेज अबाउट दैट। दोस्तों, एंजाइना पेक्टोरिस इज़ बेसिकली अ चेस्ट पेन। अच्छा, इस्केमिक हार्ट डिजीज़ का वीडियो आपने देखा, देख लीजिएगा, जिसमें एक वर्ड यूज़ होता है इस्केमिक चेस्ट पेन। ओके, एंजाइना पेक्टोरिस इज बेसिकली इस्केमिक चेस्ट पेन। इन सिंपल वर्ड्स बात करें, ये एक छाती में दर्द रहता है, इट्स अ चेस्ट पेन विच हैपन्स क्योंकि ब्लड की सप्लाई कहीं ना कहीं किसी पार्ट को, हार्ट के किसी पार्ट को कम आ रही है, ब्लड की सप्लाई कम आ रही है, जिस वजह से ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिल रहा उस पार्ट को, इस्केमिक चेस्ट पेन इसलिए बोलते हैं। सो दैट इज़ बेसिकली एंजाइना। और इट फील्स लाइक अ हार्ट अटैक, ये एक दिल के दौरे के जैसे लक्षण आते हैं, लेकिन इट इज़ नॉट अ हार्ट अटैक, इट इज़ जस्ट बेसिकली अ सिम्टम ऑफ चेस्ट पेन, जिसमें प्रेशर और स्क्वीजिंग रहती है छाती में, बहुत वजन है, और जैसे कोई ना सिकुड़न, स्क्वीजिंग इज़ द राइट वर्ड एक्चुअली इन द चेस्ट। बेसिकली दोस्तों, ये एक सिम्टम रहता है, एंजाइना पेक्टोरिस इज सिम्टम ऑफ अ हार्ट डिजीज़। दिस गिव्स अ हिंट कि हमें अंडरलाइन कोई दिल की समस्या है, कोई दिल का डिजीज़, हार्ट डिजीज़ है, एंड देयर इज अंडरलाइन कॉज, दैट इज़ इट। और ये क्यों होता है, क्योंकि या तो कॉरोनरी आर्टरीज जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करते हैं, या तो उसमें कहीं ना कोई ब्लॉकेज है। प्लाक का जिक्र किया था, ठीक है, वो देख लीजिएगा कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़ के वीडियो में। या तो कहीं प्लाक है जिस वजह से ब्लड ब्लॉकेज हो रहा है आर्टरी में, या सेकेंडली जितना ब्लड हार्ट की चाहिए हार्ट को वर्किंग के लिए, वो प्रॉपर उतना ब्लड नहीं आ रहा। ओके, नाउ दीज आर द टू रीजंस जिस वजह से ना ब्लड सप्लाई कम रहती है हार्ट वॉल को, और इन अदर वर्ड्स ऑक्सीजन रिच ब्लड नहीं मिल पाता उसे, विच लीड्स टू एंजाइना। नॉर्मली दोस्तों, एंजाइना कम सडनली एंड गोज अवे एज वेल, खुद ब खुद क्विकली चला भी जाता है, बट इट इज़ अ साइन ऑफ a life threatening heart disease beneath। आइए देखते हैं किन किन तरह का रहता है एंजाइना पेक्टोरिस। दोस्तों, सबसे पहले है स्टेबल एंजाइना, ये सबसे कॉमन रहता है। स्टेबल एंजाइना क्या रहता है, ये बहुत कॉमन देखने में आया है। इसमें एंजाइना के सिम्टम्स रहते हैं, लेकिन द अंडरलाइन कॉज इज लाइक दैट कोई फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा हो गई है फर्स्ट, सेकेंडली जैसे कोई स्ट्रेस एकदम से आ गया है, उस वजह से जो एंजाइना के या चेस्ट पेन के सिम्टम्स रहते हैं, दैट वी कॉल स्टेबल एंजाइना। ओके, ये खुद ब खुद चला जाता है आफ्टर फ्यू मिनट्स, लेकिन जब हम रेस्ट करें, जब हम आराम करें तो ये चला जाता है, यानी कि एक्सर्शन से या स्ट्रेस से ये आता है स्टेबल एंजाइना। इसका मतलब ये नहीं, इट इज़ नॉट अ हार्ट अटैक बेसिकली, लेकिन ये एक इंडिकेशन है कि हमें कभी भी हार्ट अटैक हो सकता है। सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट इज द अनस्टेबल एंजाइना। अब ये तब रहता है जब हम आराम कर रहे हैं, इट अकर्स व्हेन एट रेस्ट। ओके, एंड इट इज़ या हम ज़्यादा एक्टिव नहीं हैं,
ज़्यादा एक्टिव लाइफस्टाइल नहीं हम अंडरटेक कर रहे, लेकिन आराम ज़्यादा कर रहे हैं, तो ड्यूरिंग रेस्ट अगर हो जाए तो दैट इज़ अनस्टेबल एंजाइना। इसमें क्या रहती है, पेन कैन बी लिटिल स्ट्रॉन्गर, ज़्यादा सख्त पेन रहती है और थोड़ी लॉन्ग लास्टिंग रहती है एज़ कम्पेयर टू स्टेबल एंजाइना। और ये बार बार आ सकता है, इट में कम अगेन एंड अगेन। ओके, नाउ दिस कैन बी अ सिग्नल दैट यू आर अबाउट टू गेट अ हार्ट अटैक, ख्याल रखें। थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट इज माइक्रोवेस्कुलर एंजाइना। दोस्तों ये जस्ट हमारे जानकारी के लिए होना चाहिए कि इसमें भी चेस्ट पेन रहती है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि कोरोनरी आर्टरी ब्लॉकेज है, दैट इज़ नॉट द रीज़न बिहाइंड इट। लेकिन माइक्रोवेस्कुलर से आइडिया हो गया होगा, जो सबसे छोटी द स्मॉलेस्ट कोरोनरी आर्टरीज रहती है ना, जो सप्लाई करती है हार्ट को, वो प्रॉपर अपना वर्क नहीं कर रही कह लीजिए, जिस वजह से ब्लड सप्लाई कम आ रही है हार्ट को, एंड इट लीड्स टू एंजाइना सिम्टम्स। दिस कॉल्ड माइक्रोवेस्कुलर एंजाइना। एंड द वेरी नेक्स्ट इज द प्रिंसमेटल्स एंजाइना। प्रिंसमेटल्स एंजाइना, इसे हम वेरिएंट एंजाइना भी बोलते हैं, एंड दो दिस इज़ वेरी रेयर, इतना कॉमन नहीं है। इट माइट हैपन एट नाइट, जब हम सो रहे हैं या हम रेस्ट कर रहे हैं उस समय रहता है, और ये ना देयर इज़ सडन टाइटनिंग और नैरोइंग ऑफ द कॉर्नरी आर्टरीज, और ये बहुत ज़्यादा पेनफुल रहता है। दो इट इज़ रेयर, प्रिंसमेटल्स एंजाइना। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, सिम्टम्स, द साइन एंड सिम्टम्स। क्या लक्षण है, कैसे पहचानें कि ये एंजाइना पेक्टोरिस का दर्द रह रहा है। मैं सिंपल वर्ड्स यूज़ करूँगा, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं, डोंट गो इनटू द डिटेल्स। ओके ओके, विल फाइंड एकिंग, बर्निंग, डिस्कम्फर्ट, डिजीनेस, फटीग, ज़रूरत से ज़्यादा थकान, टायर्डनेस, फुलनेस इन चेस्ट, हैवीनेस, प्रेशर ऑन द चेस्ट, स्टमक भी अपसेट हो जाती है टाइम्स, स्टमक अपसेट, या वॉमिटिंग इज अनदर सिम्टम, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, स्क्वीजिंग, स्वेटिंग। ये जनरल सिम्टम्स रहते हैं, कॉमन सिम्टम्स विच इंडिकेट एंजाइना पेक्टोरिस। ओके, ये ना कुछ मिलते जुलते सिम्टम्स हार्ट बर्न के भी रहते हैं। हार्ट बर्न यानी कि जैसे एसिडिटी, तेज़ाब बनता है, पेट में गैस है, ब्लोटिंग है, बहुत सिवियर हो तो वो भी सिमिलर सिम्टम्स रहते हैं। लेट अस ट्राई टू डिफरेंशिएट बिटवीन एंजाइना एंड हार्ट बर्न। ओके, जो गैस के सिम्टम है और एंजाइना के सिम्टम है, डू ऑलवेज लुक फॉर दीज सिम्टम्स, जैसे कि देयर इज़ अ पेन बिहाइंड द चेस्ट बोन, जो हमारी ब्रेस्ट बोन कह लीजिए, उसके पीछे जो दर्द रहता है जस्ट बिहाइंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम, एंड दैट कैन स्प्रेड टू द शोल्डर्स, द नेक, द आर्म, द थ्रोट, अंदर गले में, द जॉ, जबाड़े में, या पीछे बैक, पीठ पे। दीज सिम्टम्स इफ देयर आर, इट इज़ एंजाइना पेक्टोरिस। अदरवाइज वो गैस के सिम्टम्स हैं, राइट। मेंस एंजाइना, जो मर्दों में एंजाइना रहता है ना, वो ज़्यादा सिम्टम्स रहते हैं। लेट्स ट्राई टू डिफरेंशिएट बिटवीन मेन एंड वीमेन एंजाइना। ज़्यादा दर्द रहता है, लाइक पेन इन द चेस्ट, नेक एंड शोल्डर्स। ओके, लेकिन जो वीमेन एंजाइना रहता है वो पेन से ज़्यादा ना, दे यूज़ द वर्ड डिस्कम्फर्ट, जैसे एक ना प्रेसिंग या स्क्वीजिंग की फीलिंग महसूस करते हैं वो इन द बेली, टमी में, पेट में, देन इन द नेक, इन द शोल्डर्स एंड द थ्रोट, अंदर गले में, जबाड़े में दर्द या हैवीनेस, जैसे डिस्कम्फर्ट यूज द वर्ड, इन द जॉ, बैक में, देन देयर इज शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, डिजीनेस एंड स्वेटिंग। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ भी रहती है। तो बेसिकली जो वीमेन एंजाइना है, जो औरतों में एंजाइना देखा जाता है ना, उसके ये सिम्टम्स रहते हैं, बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट और या डिसप्लेजर, या जैसे ना प्रेसिंग की फीलिंग रहती है इन दैट केसेस। आइए दोस्तों, लेट अस सी द कॉजेज नाउ। बहुत महत्वपूर्ण कारण समझने लायक हैं क्यों होता है ये एंजाइना पेक्टोरिस। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट याद रखिए, देयर इज सम ब्लॉकेज समवेयर इन द कॉर्नरी आर्टरी ब्लॉकेज, वी कैन से फाइन। यूजुअली देयर इज सम हार्ट डिजीज बिहाइंड दिस, कहीं दिल का रोग है जिस वजह से एंजाइना का सिम्टम उभर के आया है। इट मीन्स द अंडरलाइंग कॉज इज सम हार्ट डिजीज। प्लाक बन जाता है ना, वो कॉर्नरी आर्टरी डिजीज का वीडियो भी देख लीजिएगा, उसमें बताया था प्लाक, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस क्या रहती है ना, क्या उसमें कैसे होता है, क्यों होता है। सो दैट इज़ वन ऑफ द मेन कॉजेज ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस। देन हार्ट वेसल्स, जिस वजह से दे कैरी लेस ऑक्सीजन than what is required, which leads to chest pain and all other these angina symptoms.
और कई बार तो द आर्टरीज में हैव लेस ब्लड इन द हार्ट, द आर्टरीज ऑफ हार्ट कैरी हैव लेस ब्लड एज सच, तो दैट इज जनरल कॉज। बाकी जनरल कॉजेज में देखिए ब्लॉकेज, जैसे मैं बोला किसी मेजर आर्टरी में ब्लॉकेज रह रही है इन द लंग्स, दैट कैन ऑल्सो लीड टू एंजाइना पेक्टोरिस सिम्टम्स, जिसे हम पल्मोनरी एम्बोलिज्म बोलते हैं। फाइन, फेफड़ों में कहीं ब्लॉकेज है किसी आर्टरी में। सेकेंड, अनदर देयर इज एनलार्ज्ड थिकन्ड हार्ट, राइट, जिसे हम हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी बोलते हैं। इस पे भी अलग से वीडियो है, देख लीजिए अगर जानकारी चाहिए तो। देन नैरोइंग ऑफ द वॉल्व, जो हार्ट के वॉल्स रहते हैं ना, पर्टिकुलरली एओर्टिक स्टेनोसिस, जो एओर्टा वॉल में, एओर्टिक वॉल में सिंकोडन रहती है, दैट कैन लीड टू सीवियर केस सिम्टम्स ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस। एंड फाइनली पेरिकार्डाइटिस, इसके भी ऊपर लास्ट वीडियो था रिगार्डिंग इन्फ्लेमेशन ऑफ द हार्ट, जो पेरिकार्डियम लेयर रहते हैं ना, द आउटर लेयर ऑफ द हार्ट, अगर उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाए, पेरिकार्डाइटिस, दैट कैन ऑल्सो लीड टू एंजाइना पेक्टोरिस सिम्टम्स। लेट अस क्विकली सी सम ऑफ द रिस्क फैक्टर्स। क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हैं जो जिससे ये ट्रिगर हो जाती है एंजाइना पेक्टोरिस। ओके, ओल्डर एज, फैमिली हिस्ट्री, जहाँ परिवार में किसी को हो रहा है वो आगे होगा, हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज मेलाइटस, शुगर की बीमारी, ओबेसिटी, मोटापा, टोबैको कंजम्पशन, किसी तरह की तंबाकू का सेवन, एंड देन नॉट इनफ एक्सरसाइज, जितनी फिजिकल एक्टिविटी हमें बेसिक चाहिए वो नहीं हो रही, सीडेंटरी लाइफस्टाइल्स, ये सब रिस्क फैक्टर्स है, दे लीड टू एंजाइना पेक्टोरिस। हाउ डू वी डायग्नोज दिस नाउ? देखिए डायग्नोस्टिक टेक्निक से बिल्कुल सिंपल, फिजिकल एग्जामिनेशन से ही पता चल जाता है फर्स्ट ऑफ ऑल। देन ब्लड टेस्ट हैं, एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई स्कैन, देन कार्डियक कैथेटराइजेशन रहता है, उससे भी क्लियर हो जाता है, एंड कॉरोनरी एंजियोग्राफी, इको के टेस्ट भी हैं। ओके, सो दीज आर सम डायग्नोस्टिक टेक्निक्स फ्रॉम विच वी कैन कम टू नो द अंडरलाइंग डायग्नोज कि क्या है, वाकई में एंजाइना है, कंफर्मेटरी टेस्ट। दोस्तों पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट में बात करेंगे ना, सबसे पहले याद रखिए लाइफ स्टाइल चेंजेस जो है ना वो अपनानी पड़ेंगी हमें, अगर हमने अपने दिल, अपने बॉडी को सुरक्षित रखना है, सेफ फ्रॉम एंजाइना पेक्टोरिस। दोस्तों वेरी शॉर्ट वीडियो, नेक्स्ट बात करेंगे बहुत महत्वपूर्ण होम्योपैथिक दवाएं जो अपने पास हमेशा रखें। वी हैव सीन द रिस्क फैक्टर्स, अगर इनमें से कोई रिस्क फैक्टर आपके मन में आता है कि यू आर गोइंग थ्रू दिस फैक्टर्स, या आपके नोन किसी को ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ये रिस्क फैक्टर्स दिखने में आ रहे हैं, डू कीप दिस वेरी इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन विद यू ऑलवेज। द वेरी नेक्स्ट शॉर्ट वीडियो, बने रहें गुरु नानक केयर्स के साथ। दोस्तों आज का वीडियो आई होप आपको कहीं ना कहीं यूज़फुल रहेगा। ख्याल रखें अपने हार्ट का, अपने दिल का ख्याल रखें दोस्तों। टिल वी मीट शॉर्टली, विल मीट फॉर द डिटेल्ड नॉलेज ऑन होम्योपैथिक मेडिसिन। टिल देन टेक केयर ऑफ योर हार्ट, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। गॉड ब्लेस।